गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रेखागणितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा छठी में इस तरह के प्रश्न हैं। चांदी की सहायता से कोण बनाइए या प्रकार की सहायता से कोण बनाइए, स्केल से बनाइए। ऐसा प्रश्न छठी में पढ़ाया जाता है कि कोण कैसे बनाए। कोण के संबंध में जानकारी है ये। और ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ जारीकारी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, यहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। और ये प्रश्न तो सामान्य से प्रश्न है, कोई से प्रश्न ले सकते हैं आप। तो हमें 120 अंश का कोण बना है, किसकी सहायता से? चांदी की सहायता से। सबसे पहले काम क्या करेंगे? चांदी की सहायता से हम एक कोण बनाते हैं 120 अंश का। एक 120 अंश का कोण बनाने के लिए हम कोई भी रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ पर रेखाखंड की लंबाई नहीं दी गई है, रेखाखंड की कोई भी लंबाई नहीं है। तो हम अनुमान से एक रेखाखंड तैयार करते हैं। हम कोई भी नाप कर ले सकते हैं। ये मान लो एक रेखाखंड है, इसका नामकरण मान लो हम PQ करते हैं। इसमें हम कहीं पर भी 120 अंश का कोण बना सकते हैं। P में बना सकते हैं, Q में बना सकते हैं, या कहीं बिंदु पर बना सकते हैं हम। तो मान लो हम यहाँ Q पर बनाते हैं 120 अंश का कोण। तो ये चांदी का प्रयोग करेंगे। ये देखो, ये आधार रेखा है, ये आधार रेखा है, और ये 90 अंश का कोण है। ये दोनों को ध्यान रखते हैं, इस रेखा को और इसको, आधार को। और ये आधार को हम बिंदु Q पर रखते हैं इसको। इस तरह से जमा देते हैं चांदे को। चांदे पर जमाने के बाद हम दूसरे छोर से पढ़ते हैं। Q है तो हम इसका दूसरा छोर का है R है, P है, तो इस छोर से पढ़ते हुए आते हैं दूसरे छोर से। ये 0 है, 10, 20, 30, ये नीचे वाला नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100, 110, और ये हुआ 120 अंश। ये 60 को नहीं पढ़ना है, 120 को पढ़ेंगे। और जहाँ पर 120 लिखा है वहाँ पर हम एक चिन्ह बना देते हैं, चिन्हांकित कर देते हैं इस तरह से। अब जहाँ पर हमने चिन्हांकित किया उसको हम मिला देते हैं Q से। इस तरह से Q से मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये कोण कितने अंश का बन गया? 110 अंश का। अब इसके बराबर एक कोण बनाना है, इसमें प्रकार और स्केल की सहायता से। प्रकार स्केल की सहायता से बनाना है तो क्या करेंगे? इसके लिए हम फिर से अनुमान से एक रेखाखंड खींचते हैं। एक निश्चित लंबाई नहीं दी गई है इसमें, तो हम अनुमान से ही खींचते हैं इसको। अनुमानित रेखाखंड है ये मान लो हम खींच दिए। इसका नामकरण कर देते हैं, इसको लेते हैं AB ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाना है इसे प्रकार और स्केल की सहायता से। तो हम पहले चित्र पर फिर आते हैं और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी नाप का एक चाप लेते हैं। ये कोई भी नाप के छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका कोई निश्चित माप नहीं है। हम यहाँ से बिंदु Q को केंद्र मानते हैं और केंद्र मान करके ये खिसकना नहीं चाहिए, खिसक जाता है ये। इस तरह से एक चाप तैयार करते हैं। अब यही चाप हम दूसरे में भी लेते हैं, B को केंद्र मानते हैं इस तरह से, और ठीक वैसे एक चाप फिर तैयार कर देते हैं इस तरह से। अब पहले चित्र पर फिर आते हैं, ये पहला चित्र है। अब ये चाप की लंबाई कितनी, ये हम देखते हैं इसको।
ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं। ये दो बिंदु हमको मिल रहे हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये दोनों के बीच कुल कितनी दूरी है देख लेते हैं, नाप लेते हैं इसको। ये इतनी दूरी हो रही है, ये दिख रहा है ये। अब इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, एक निश्चित लंबाई हो गई। हम दूसरे चित्र में फिर आते हैं और हम इस बिंदु को केंद्र मानते हैं। ए बी रेखा में, रेखाखंड में जहाँ पर कटा है उसको हम केंद्र मानते हैं और प्रकार की एक छोर को हम यहाँ पर रखते हैं। ये हो गया और इस तरह से एक चाप काट दीजिए, इसको कटान बिंदु प्राप्त होता है ये इस तरह से। अब जहाँ पर कट रही है उसको हम थोड़ी सावधानी बरतते हैं, मिला देते हैं इसको हम इस तरह से, एक बिंदु बना दिए। बिंदु बनाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, बी से मिला देते हैं। ये बी से मिला दिए तो ये कोण जो है 120 अंश का होगा। ये कोण 120 अंश का है। यहाँ पर हमने 110 लिख दिया है, ये 120 है, ये 120 अंश है। इसे नाप कर देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया है, पता चल जाएगा ये, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये ठीक है, 120 अंश है ये। यहाँ से पढ़ते हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये 120। ये 120 अंश का है, ये 120 अंश का है। यहाँ पर पहले हमने 110 लिख दिया था, सुधर गया है ये। अब यही चित्र हमने यहाँ पर ही बनाया है, यहाँ पर ही बनाया है। ये कोण भी 120 अंश का ही निकलेगा। नाप के चाहें तो नाप के देख भी सकते हैं, देख सकते हैं 120 अंश का ये भी है, ये बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। तो इस तरह से हम प्रकार और स्केल की सहायता से भी कोई भी कोण बना सकते हैं। ये कक्षा छठी विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा छठी के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।